हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 असेसमेंट वर्कशीट है ये। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, जो आज की वर्कशीट है वो आपकी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट है। 20 मार्क्स की ये आपकी असेसमेंट रहेगी। सो इसमें आपको स्रोत आधारित प्रश्न दिए गए हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 4 के सही उत्तर वाले विकल्प के गोले को पेंसिल से काला कीजिए। ठीक है, तो देखिए वन हमारी संपदा है, तो हम सब जानते हैं वन हमारे क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। तो पौधे जो है वो पारितंत्र को अनुरक्षित करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। तो लगातार प्रदूषण के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, मानव हस्तक्षेप बढ़ गया है जिसके कारण प्राकृतिक आवास जो है वो क्या है, नष्ट हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है। बहुत से जो पेड़ पौधे हैं उनकी जातियां असुरक्षित हैं और संकट में हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। वनो उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल। दावानल होता है जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, उनमें आग लग जाती है। और भूस्खलन में कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिसमें कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। तो इनके जो कानूनी व्यापार है उसके ऊपर रोक लगाई गई है। तो ये बातें हमने वर्कशीट में भी पढ़ी थी। ठीक है, आप देखिए आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, MCQs, पहले वो करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तब हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट होने का कारण है। तो पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट होने का क्या कारण है बच्चों? ऑप्शन ए है जलवायु में परिवर्तन, ऑप्शन बी है मानव हस्तक्षेप, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट होने का कारण यहाँ पर क्या है? जलवायु में परिवर्तन भी है और मानवीय हस्तक्षेप भी है। तो ए और बी दोनों रहेंगे, तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, वन्य जीवों की कम होती संख्या का एक प्रमुख कारण क्या है? प्राणी उद्यान का निर्माण है, जंगलों के क्षेत्र का बढ़ना है, अनाधिकार शिकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वन्य जीव जो कम होते हैं, प्राणी उद्यान का निर्माण होने से तो कम नहीं होंगे, इवन उल्टा उससे तो जो है वो उनका बचाव होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई उनका शिकार नहीं कर सकता है। जंगल के क्षेत्रों का बढ़ना, तो इससे भी उनकी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और सी है अनाधिकार शिकार। तो अनाधिकार शिकार जो है वो वन्य जीवों की कम होती संख्या का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, वन्य जीवों के शिकार का प्रमुख कारण क्या है? उनकी खाल, सींगों का एकत्रीकरण, दांत उनके, ये सब इकट्ठा करना, ठीक है, वो इनके शिकार का प्रमुख कारण है। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने के प्रमुख मानवीय कारणों में से नहीं है? तो क्या जो है प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने के प्रमुख मानवीय कारणों में से आपको बताना है जो नहीं है। ठीक है, तो देखिए शिकार है, ऑप्शन ए, बी है निर्माण कार्य, तो शिकार में भी मानवीय हस्तक्षेप है, क्लियर, निर्माण कार्य भी मानवीय हस्तक्षेप है। वनोन्मूलन जो है ये भी क्या है, मानवीय हस्तक्षेप से होता है, लेकिन भूस्खलन वो प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने का प्रमुख जो है मानवीय कारणों में से नहीं है। तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट अब आपको जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, जिनके आंसर हम करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 5, 6, 7 है, उसके बाद 8, 9 आपके 3 नंबर के हैं, और जो 10th क्वेश्चन है वो आपका 4 मार्क्स का रहेगा, जो थोड़ा सा बड़ा होगा। प्रश्न 5 है, भूमि के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो भूमि के 2 उपयोग क्या हो जाएंगे? कृषि करना और वानिकी। वानिकी यानी जो फॉरेस्ट्री होती है, ठीक है, वो भूमि के 2 उपयोग रहेंगे। प्रश्न 6 है, पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम क्यों हो रही है? तो बच्चों, पारितंत्र से क्या होता है? पारितंत्र यानी जीवमंडल में जीवित प्राणी आपस में जुड़े हुए हैं और जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस जीवन सहायक प्रणाली को हम पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जाना जाता है, यानी उसी को हम पारितंत्र कहते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम क्यों है? तो भारत में बढ़ती जनसंख्या, घटते जल संसाधन, जल की बर्बादी, वनों की कटाई आदि के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता वो बच्चों कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 7 है, वन्य जीवों के संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों को लिखिए। तो बच्चों को इन्हीं 2 उपायों को लिखना है, तो आप लिख देंगे राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, और दूसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न 8 है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर रहेगा, मिट्टी के निर्माण के लिए कारक जो है वो कौन से हैं? चट्टानों का अपरदन, यानी चट्टानें जो है टूट टूट के अपरदन होता रहता है। ठीक है, तो रंग, अच्छी गुणवत्ता वाले खनिज सामग्री, उत्पाद, इन सब के जो है ऊपर मिट्टी का निर्माण वो निर्भर करता है। दूसरा है जलवायु। दूसरा कारक क्या है बच्चों? दूसरा कारक रहेगा जलवायु। और तीसरा है समय निर्धारण। क्लियर है, तो समय निर्धारण, उसके ऊपर भी मृदा निर्माण उत्तरदायी होती है। प्रश्न 9 है, जल एक संसाधन है कैसे? तो हम आंसर लिखेंगे, पानी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जल विद्युत का उत्पादन करना है। तो इससे बिजली बनाई जाती है बांधों के द्वारा, और इसीलिए यह क्या है? एक संसाधन है, और यह नवीकरणीय संसाधन है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 10 है, मृदा संरक्षण के किन्हीं 4 उपायों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मृदा संरक्षण के कुछ तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है मल्चिंग का। पौधों के बीच की पृष्ठभूमि को कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं। बी है चट्टानों का बांध। तो चट्टानों का बांध बना दिया जाता है पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए, ताकि जो भूमि का अपरदन है वो ना हो। तो पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर कर दिया जाता है। और ग रहेगा छत की खेती। ये खड़ी ढलानों पर बनाई जाती है ताकि फसल उगाने के लिए सपाट सतह जो है वो उपलब्ध हो सके। ठीक है, डी है मिश्रित खेती। तो अलग अलग फसलें वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाती हैं और अलग अलग समय पर बोई जाती हैं, तो इससे भी बहुत फर्क रहता है मिट्टी को संरक्षण करने में। क्लियर है, तो ये थी आपकी आज की सोशल साइंस की असेसमेंट नंबर 4। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।